Hello students, welcome to my channel. This is Gunjan Sharma. As you all know that our today's topic is class 11th books review. आप मेरे सामने देख रहे हैं क्लास 11th की सारी बुक्स रखी हुई हैं, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, ये इंग्लिश की दोनों बुक्स हैं और ये हिंदी की दोनों बुक्स हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके इन सभी बुक्स का रिव्यू दूंगी। इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितना इनका सिलेबस है, सारी चीज़ें बताऊंगी इसमें। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक बुक से रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट को उनकी क्लास से रिलेटेड सभी नोट्स मिलते हैं, उनका सिलेबस मिलता है और उससे रिलेटेड जो भी उनका मटेरियल है, बुक्स वगैरह, सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर उनको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है, उनकी एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो देखने से पहले। सबसे पहले मैं आपको इसमें फ़िज़िक्स की दोनों बुक्स के बारे में बताऊंगी। तो ये है हमारी फ़िज़िक्स का पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पर है इसके कंटेंट्स। तो पार्ट 1 बुक में आपके कितने चैप्टर्स हैं? 8। यहाँ पर आप देखिए पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर्स हैं पूरे। तो एक एक चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इसमें फिज़िक्स वर्ल्ड, सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट, थर्ड है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फोर्थ चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, और फिर यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर है आपका लॉ ऑफ मोशन। और चैप्टर के नेम के साथ साथ आप इनका सिलेबस भी देख सकते हैं। ये जो चैप्टर के नीचे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, यही आपका इन चैप्टर का सिलेबस है। 6th चैप्टर है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, 7th है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, फिर लास्ट 8th चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। तो इस आपकी पार्ट 1 फिज़िक्स की बुक में 8 चैप्टर हैं और बाकी के चैप्टर आपको मिलेंगे पार्ट 2 फिज़िक्स में। ये बुक आप देख सकते हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड है, यानी सभी जगह क्लास 11th के लिए फ़िज़िक्स की यही बुक चलती है और यही बुक बेस्ट मानी जाती है। यदि आप आईआईटी या नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस बुक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं। अब ये देखिए, इसमें पहले पार्ट 1 जो फिज़िक्स की मैंने पार्ट 1 बुक दिखाई थी, उनके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो वहाँ तक इसमें हो गए थे 8 चैप्टर। नाउ इसमें 9th चैप्टर से स्टार्ट हुआ है पूरा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। 9th है इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, और ये है इसका पूरा सिलेबस, यानी इस चैप्टर के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर 10th है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, 11th है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, 12th है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है आप आगे भी पढ़ेंगे इसको हायर एजुकेशंस में। फिर 13 चैप्टर है आपका काइनेटिक थ्योरी, 14 ऑसिलेशन, 15 वेव्स, और ये 15 इसका लास्ट चैप्टर। यानी आपकी दोनों फिज़िक्स की बुक्स को मिला के टोटल 15 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स की दोनों बुक्स देखने के बाद अब हम केमिस्ट्री की दोनों बुक्स पर बढ़ते हैं। ये है इसका पार्ट 1। ये भी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी केमिस्ट्री की दोनों बुक भी 11th क्लास में यही चलेंगी सब जगह ऑल ओवर इंडिया में। नाउ इसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये इसके नीचे जो इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं यही इस चैप्टर का आपका सिलेबस है। सेकंड है फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इन 11th क्लास की केमिस्ट्री के यदि नोट्स चाहिए तो वो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं प्लेलिस्ट में, कुछ चैप्टर के हैं तो आप वहाँ से ले लें। फिर यूनिट 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यूनिट 5 है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, 6th यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, 7th इक्विलिब्रियम, और ये यहाँ तक इसका 7 चैप्टर है आपके पार्ट 1 में। अब हम ये सेकंड बुक देख लेते हैं, इसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं।
ये पहले इसका पार्ट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक्स थे सारे लिखे हुए हैं। फिर यहाँ से इसके आगे के चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं। यूनिट 8 रिडॉक्स रिएक्शन, देन यूनिट 9 हाइड्रोजन, यूनिट 10 है एस ब्लॉक एलिमेंट, 11 है पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आप देख रहे हैं जिन पे राइट का निशान लगा हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट बुक में दिखाया था, उसमें भी कुछ चैप्टर के आगे राइट का निशान लगा हुआ था। तो ये चैप्टर्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आईआईटी के लिए भी और आपकी एग्ज़ाम के लिए भी क्लास 11th की। फिर 12th है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 13th है हाइड्रोकार्बन्स और लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इस तरीके से आपकी ये केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड भी ये सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अब मैंने आपको फिज़िक्स की दोनों बुक्स के सारे चैप्टर बता दिए, केमिस्ट्री की दोनों बुक्स के सारे चैप्टर बता दिए। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी की बुक्स की तरफ। इंग्लिश में भी आपकी दो बुक्स हैं, ये है फेस्टून और ये है डिलाइट एंड विजडम। ये देख सकते हैं आप बुक्स को। तो सबसे पहले मैं आपको फेस्टून वाली बुक के बारे में बताती हूँ। ये इसमें आप देख सकते हैं 16 चैप्टर हैं। क्लास 11th की इंग्लिश की बुक में आपके 16 चैप्टर हैं पूरे। इस तरीके से आपकी पूरी बुक है। फिर नेक्स्ट बुक है आपकी डिलाइट एंड विजडम। ये आपकी इंग्लिश की ही कंपलसरी की सेकंड बुक है। जिस तरह फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में आपकी दो बुक हैं, इसी तरह इंग्लिश और हिंदी में भी आपकी दो बुक हैं। और इसके अंदर आपको मिलेंगे ओनली 10 चैप्टर्स जिनके नेम यहाँ पर बताए हुए हैं। फिर हिंदी की बुक देख लेते हैं। हिंदी में ये फर्स्ट बुक है आपकी प्रज्ञा प्रवाह। इसके अंदर आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे। ये इसका पद्य भाग है और देन ये है इसका गद्य भाग। तो 11 चैप्टर आपके पद्य भाग में हैं और 10 चैप्टर हैं आपके गद्य भाग में। फिर अब नेक्स्ट बुक है इसकी हिंदी की ही सेकंड बुक कथाधारा। इसमें ओनली आपके 8 चैप्टर्स हैं। तो अभी आप क्लास 11th में नए नए आए हो तो ये दोनों फिज़िक्स की बुक और ये दोनों केमिस्ट्री की बुक, यदि आप स्टेट बोर्ड में हो या फाउंडेशन में, दोनों के लिए एकदम बेस्ट है। आईआईटी के लिए एनसीईआरटी की बुक बेस्ट मानी जाती है और नीट में भी इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये दोनों बुक्स तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो हम एक्स्ट्रा फाउंडेशन की बुक्स पढ़ते हैं वो हमें करनी है और उन बुक्स के लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी एक कि आपके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट है क्लास 11th की फाउंडेशन में, नीट के लिए और आईआईटी के लिए। नाउ अब बुक्स के बाद इनकी प्राइस भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़िज़िक्स की प्राइस बता देती हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा 130 रुपीज़ का, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें सेकंड पार्ट है इसका 105 का। तो ये दोनों आपकी 130 और 105 यानी दोनों मिला के हो गए आपके 235। नाउ केमिस्ट्री की बुक का प्राइस देख लेते हैं, क्योंकि ये चारों बुक आपको ज़रूर ख़रीदनी है। तो ये है 105 की सेकंड पार्ट, और ये है 155 की। तो दोनों मिला के आपके हो गए इसके 260। ये 4 बुक्स तो आपको ज़रूर ख़रीदनी है क्लास 11th में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।